साथियों, इस समय हम कुड़वा में हैं। ये हेमनापुर ग्राम पंचायत है, बल्दी राय विकासखंड, तहसील बल्दी राय क्षेत्र में है, जनपद सुल्तानपुर है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में, हजारों की तादाद में मातृ शक्तियों का आगमन हुआ है। सब हो रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इसको प्रदर्शित करते रहिए और हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुँचते रहेंगे। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि आज हम कुड़वा में हैं और ये कुड़वा गांव आज कुड़वा धाम बन गया है। आप आचार्य जी हैं, आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। आप यहाँ की व्यासपीठ से आपने श्री राम कथा का श्रवण कराया, तो हम सबसे पहले यहाँ व्यासपीठ से हम दर्शकों की तरफ से आपका परिचय भी जानना चाहेंगे कि आप किस नाम से हैं और अपना शुभ नाम क्या है। जी, मेरा नाम आचार्य विजयकांत सांडल जी है और मैं रहने वाला तो लंगुआ के पास रायपुर गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और हमारी शिक्षा दीक्षा श्रीमद परमहंस आश्रम की कर्नाटक में से हुई है और साथ में कुछ दिनों तक महर्षि महेश योगी के संस्थान में रह करके वेद और ज्योतिष का अध्ययन किया और उसके बाद कुछ दिनों तक वृंदावन में रह करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तो आगे राम जी की इच्छा से जैसी उनकी इच्छा हो रही है, धर्म के प्रचार के कार्यक्रम में लगे। महाराज जी, आप यहाँ कुड़वा गाँव में इस क्षेत्र में पहली बार आए हैं? जी, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कथा करने के लिए अभी तो पहली बार है। इस क्षेत्र में आपने कथा कही, यहाँ के लोगों को सुनाया, कथा श्रवण कराया और मिले, एक दूसरे को जाने समझे, तो आपको यहाँ से इस व्यासपीठ से हम आपसे बहुत ढेर सारे कोई सवाल नहीं करने की मूड में है। व्यासपीठ पे आप हैं, हम आपसे क्या सवाल करेंगे, लेकिन आप तमाम भक्तों को कुछ संदेश देंगे यहाँ से। सभी भक्तों को यही संदेश देंगे कि अगर मानव तन धारण किया है, मानव मात्र का ये कर्तव्य होता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे मिलजुल करके रहें। जैसे राम जी ने अपना आदर्श दिखाया, हमें राम जी के आदर्शों को मान करके भरत जी की तरह हमको कैसे रहना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान, परिवार का सम्मान हमको कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमको सीख करके वही अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तरह एक आदर्श जीवन बन जाएगा। महाराज जी, यहाँ पर आज देख रहे हैं कि पूर्णाहुति के पश्चात आज के दिवस यहाँ पर दुर्गिरिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ जी, और उसके बाद में हमारी मातृ शक्तियाँ, जिसे ब्रह्मभोज होता है, ये मातृ भोज हो रहा है। तो यह अद्वितीय कार्यक्रम यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से आप सभी की कुछ सुझाव, सबके सुझाव रहे होंगे, क्या रहा होगा, कैसे कुछ इसका? यह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और ऐसा कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि यह कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजन ही होते हैं जहाँ पर धार्मिक बुद्धि के लोग होते हैं, वहीं पर ऐसा हो पाता है। और यह रही दुखदुरिया माता की बात, तो दुखदुरिया माता की पूजा माताएं जब भी कोई मंगल कार्य करती हैं, घर में शादी विवाह हुआ, बेटा हुआ या और कुछ ऐसा, जब भी कोई मंगल कार्य होता है, तभी 7 सुहागिनों को अथवा 14, 21 सौभाग्यवती माताएं मिल करके यह सब दुखदुरिया माता की पूजा करती हैं। और यहाँ पर तो इतना बड़ा सौभाग्य सबका कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में माताएं आकर के इस दुखदुरिया माता की पूजा में अपना अपना सहयोग प्रदान किया है। यही निवेदन करेंगे कि माँ सबके सौभाग्य को अमर। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा जूही बेला सजन सुनर मंगा
सजन तीन चार ढोलाई बाबाई सजन तीन चार दुनिया सजन सारी। इस सिलसिले में हम आपसे भी रूबरू होना चाहते हैं। दर्शक आपको देख रहे हैं, आप इस भारी भरकम आयोजन में शिरकत किए हुए हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम इस समय लखनऊ से आए हुए हैं। इनके समधी है तिवारी जी के। अच्छा और यहाँ पर अपना बिजनेस है जी, तो इस दूरदुरिया कार्यक्रम में कार्यक्रम में जो हम आज आए हुए हैं, बड़ा सौभाग्य है हमारा। इस कार्यक्रम में जो हम आज सम्मिलित हुए, तिवारी जी ने बड़ा अच्छा आयोजन किया इस दूरदुरिया का कार्यक्रम में। 1000 महिलाएं से ऊपर थी यहाँ, और 1 हफ्ते का श्री रामचरितमानस का कांड हुआ यहाँ पर। बाबा जी ने जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस जी, राम कथा हुई। उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। आज दूरदुरिया का कार्यक्रम रखा गया और काफ़ी भीड़ थी माताएं बहनों की। इसलिए इस कार्यक्रम में जो आज शामिल हुई है हमारी माताएं बहनें, पुरुष भाई, सबका मैं उनके अपने और तिवारी जी की तरफ से सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। जो दूर दराज से आए हुए हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं तिवारी जी की तरफ से। उसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। भोजन का कार्यक्रम चालू हो गया है। प्रसाद लेके सभी माताएं बहनें अपने घर जाएंगी और उनके लिए तिवारी जी ने व्यवस्था किया गाड़ी की, जिसमें वो अपने घर जाएंगी। और कपड़ा वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें तिवारी जी ने सबको वस्त्र दान दिया, प्रसाद दिया। और उसके बाद भोज का प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं और हम आपसे भी मिलेंगे, परिचय जानना चाहेंगे। सुनील सिंह जी, गुरु जी को बहुत बहुत बधाई। ऐसा महापुरुष हर जगह पैदा होना चाहिए, जो गुरु जी के ऐसा हर वक्त होना चाहिए। हाँ, इस कार्यक्रम को लेकर के आपके मन में कौन सी ऐसी बात उठ रही है? कुछ इनके लिए, कुछ क्षेत्र के लिए, समाज के लिए क्या कहेंगे? जिले में ऐसा महापुरुष आदमी नहीं है और सबको होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि चूंकि इन्होंने दूरदुरिया कार्यक्रम का आयोजन जो किया इस कुड़वा गांव में, कुड़वा गांव नहीं कुड़वा धाम बन गया है आज। ये मैं नहीं, आगे लोग कह रहे हैं। तो कुड़वा धाम में रामकेवल तिवारी जी के निज आवास पर यह दूरदुरिया का कार्यक्रम हो। यहाँ पर ढेर सारे और लोग हैं, हम उनसे मिलवाएंगे। आपको इस कार्यक्रम के आयोजक श्री तिवारी से मुलाकात करवाएंगे। यह यहाँ के तिवारी जी हैं, हम उनसे भी मिलवाते हैं। फिर हाल यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, और यहाँ इनको इस कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है, इनको कैसा लग रहा है, हम सबसे बात करवाते हैं। ब्रिज बिहारी मिश्र, ग्राम दौनो, बेसावा सुल्तान। तो ये कार्यक्रम यहाँ पे कथा का आयोजन भी था क्या? कथा का राम कथा का आयोजन था जी। और उसके बाद में महादूरदुरिया का दूरदुरिया का आयोजन था। 1000 आदमी से ज़्यादा, मतलब दूरदुरिया साड़ी बटी, बाकायदे उनका भोज करवाया जा रहा है, उनको दक्षिणा मिला जी, ये सब हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई हैं सबको साड़ी दी गई है? सबको साड़ी दी गई। और क्या क्या दिया गया होगा? दक्षिणा दिया गया, साड़ी आप ये जानते होंगे कि वहाँ पर मिठाई और लाई चना जो भी मिलता है ये तो मिला ही, साथ साथ उनको एक साड़ी और दक्षिणा भी उनको मिला है। कितना मिला भी हम आगे पूछते हैं। दक्षिणा कितना मिला होगा भैया? दक्षिणा 51 रुपये दिया गया है सबको। और उसके अलावा ये कार्यक्रम इन्हीं का कार्यक्रम नहीं, आज पूरे गुणवा का ही कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के गर्व की बात है। आज ये कार्यक्रम जो है श्री माननीय रामकेवल तिवारी जी के द्वारा ही नहीं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनी हुई है कि इस तरीके का आयोजन, इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके का जो है माताओं के लिए साड़ी और दक्षिणा
लाई चना यहाँ की दुखदुरिया का जो एक सामूहिक कार्यक्रम होता है, इसमें इस तरीके से नहीं, बाकायदा कलश रख करके दीपक जला करके पूर्णतया जो उसका वैधानिक कार्यक्रम नियम होता है उस तरीके से एक कार्यक्रम किया गया और सब माताएं आज बहुत प्रसन्न हैं। हम लोगों की बहुत गर्व की बात क्या नाम है है। आपका? शुक्ला जी धन्यवाद। हम अमरनाथ पांडे, पूरे पंडित आचार्य। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे बीच में भाई शुक्ला जी हैं। भाई अपना नाम बताएंगे? सूर्यनाथ शुक्ला। जी, आप ये इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कैसे लिखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या सोच रहे हैं इसके विषय में? ये कार्यक्रम अपने में अद्वितीय है। आज तक हमने बहुत से कार्यक्रम देखे, बड़े बड़े नेता भी दुखदुरिया का कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम आज तक किसी ने नहीं करवाया, क्योंकि जिस विधि विधान से, जिस रूपरेखा को तय करके ये कार्यक्रम माननीय श्री राम केवल तिवारी जी ने किया है, वो अपने में स्मरणीय है और अद्वितीय है। ये समाज में इस प्रकार की इन्होंने प्रेरणा फैलाई है, इस प्रकार की इन्होंने मिसाल पैदा कर दी है कि जो कि इसे देखकर अच्छे अच्छे इसका स्मरण करें और इसको करवाने का प्रयास करें। परंतु ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि कोई नहीं करवा सकता, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई कार्यक्रम दुखदुरिया का किसी ने नहीं करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ में यहाँ बीच में वकील साहब हैं, हम आपसे बात करेंगे और आपसे भी मिलवाएंगे। हाँ, तो आप पेशे से एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे सुसज्जित हैं और समझदार व्यक्तित्व हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो आप इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा जो है कि हमारे मित्र राम केवल तिवारी जी कुड़वा निवासी जो है, उन्होंने एक कार्यक्रम करा करके जो है एक जन जागरण में जो है एक नई चेतना, नया मतलब जोश पैदा किया जो है, और ऐसा कार्यक्रम जो है जिले में मतलब होना चाहिए जो है करना चाहिए। और रही बात है कि सारी जनता यहाँ इकट्ठा हुई, 1200 करीब यहाँ महिलाएं आई हैं और सबको साड़ी वितरण, मुद्रा, भोजन, दुनिया का सारा प्रोग्राम होता है उसको किया गया जो है, और जनता इसे काफ़ी जो है मतलब पसंद है और जिले में इसको होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बचाई हो हमारी आसानी माँ, जो हमारी मैया ने घर ये धाम कुड़वा है, कुड़वा धाम है, कुड़वा गांव है, बल नहीं मतलब कुड़वा गांव है, लेकिन आज से आपके ही द्वारा ये कुड़वा धाम हो गया है। और हम आपके ही मुखार बिंदु से आपका नाम जानना चाहेंगे। राम मिलन तिवारी। राम केवल तिवारी जी, आप राम केवल राम मिलन तिवारी हैं, गांव कुड़वा धाम है। तो सबसे पहले आप यहाँ नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं? 40 साल हो गए बाहर पूना में रहते हैं। पुणे में रहते हैं, तो वहाँ पे कारोबार क्या करते हैं? सिक्योरिटी चलाते हैं, आप गरीबों को अन्न। आप गरीबों के अन्नदाता हैं। वहाँ भी गरीबों को ही पालन करते हैं। जी जी, तो आप वहाँ रहते हैं, यहाँ तो बहुत कम आते होंगे, तो जब आप यहाँ आए भी तो इस तरीके से जन सैलाब, ये मात्र शक्तियों का सैलाब, हजारों की संख्या से ज़्यादा आपने श्री राम कथा सुनी और क्षेत्र पंडित गुरु जी का आशीर्वाद। हाँ हाँ, आप इनके प्रवचनों में सब प्रभावित हुए आगे। तो आपके ही प्रभाव से यह जो अपार जनमात्र शक्तियों का समूह दिख रहा है, राम कथा और ब्रह्मभोज सब लोग करते हैं। सवाल आपसे है, इस बीच में आपने ये दुखदुरिया कार्यक्रम कैसे कर दिया? ईश्वर की प्रेरणा हुई, हमारे मन में आया, संकल्प लिया और ईश्वर ने पार किया। तो लगभग हजारों से ज़्यादा महिलाएं हैं। ज़्यादा हमने 700 संकल्प किया, 1150 से ज़्यादा साड़ी बढ़ चुकी है। तो आप हमारी सब थोड़ा पूर्णता होगी, लेकिन बाद में तैयार कर रहा हूँ। हम आपके मुख से पुष्टि चाहेंगे, कहलवाना नहीं चाहेंगे। हमने जहाँ तक सुना है और देखा भी है कि प्रत्येक माता शक्तियों को साड़ी और मिष्ठान और जो भी चना दाल जो भी मिलता है ये, और प्रसाद, महाप्रसाद भोजन में, और जो है दक्षिणा, ये सब आपने दिया है। आपने सेल्फ अपनी गाड़ियों से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर से महिलाओं को एकत्र किया है। जी हाँ। घर पहुँचाने तक जाएंगे। जी हाँ। अब इन सब बातों के साथ इतना कुछ किया, आपको कैसा लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा समाज मेरे साथ है, माता बहनें हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिला और मिलता रही, यही मैं लोगों के लिए कुछ संदेश देंगे यहाँ से? लोगों के लिए कहूँगा सद्भावना रखें। भाई हम 3 भाई हैं, तीनों भाई एक साथ कंधे में कंधा मिला के आज भी हम रहते हैं। हमारी 65 साल उम्र है, दूसरे की 60, तीसरे का 58। आज तक हमारे यहाँ सब मेल से तीनों भाई रहते हैं। ये मेरी बहुत आर्थिक श्रद्धा है कि हमारा समाज भी इसी तरह भाई बंधु का प्रेम बना के रहे, तो ये कार्य करना सबके लिए संभव है। बहुत बड़ी आपने बात कही। इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने कहा कि मैं 3 भाई हूँ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा आदर्श राम उनका नाम भी ऐसे, राम भरत सजीवन, ऐसे नाम भी उनके। मेरा नाम राम, उनका भरत, उनका सजीवन।
अब आप देख लीजिए हुआ है यहाँ चरित्रार्थ हो रहा है। किसी महान पुरुष ने कहा था मैं यथा नामे जनता से तथा यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई बंधु भगिनी तालमेल रखे, मुट्ठी बंद रखे तो बल मजबूत रहेगा। हमारा घर आप देख सकते हैं छान छप्पर का है, वो मेरी श्रद्धा इनके प्रति है। हर 2-3 साल के बाद ऐसे देता रहता और देता रहूँ, ये मेरी आकांक्षा है। हाँ, ये बात मुझसे किसी ने कहा कि इस तरह से आयोजन तो करते हैं अद्वितीय, लेकिन घर देखेंगे तो बरसात में चूता है। सब तरफ तो आपने उसके लिए नहीं सोचा, इसके लिए क्यों सोच लिया? ईश्वर की प्रेरणा बनती गई इनके प्रति। मतलब लगता है कि उसमें कुछ नहीं, इसमें दम है। इसमें दम, इन्हीं की बदौलत सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम। मैं धर्मेश शुक्ला।